एपिसोड 51 शुरू होता है, जहां दिखाया जाता है सेलिन अपने बिस्तर पर लेटे हुए उस दिन को याद करते हुए सोचती है और कहती है, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि विल मुझे मना कर देगा। आखिर क्यों? वह तो हमेशा कहता था कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। यह सोचकर भी मुझे शर्म आती है कि मैंने मान लिया था कि वह ज़रूर मेरा प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लेगा, और यह बहुत दुखद और पेनफुल है। मैं हमेशा विल के प्यार को हल्के में लेती रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसका प्यार ऐसे डगमगा भी सकता है। मुझे पता है कि विल अब भी मुझसे प्यार करता है, लेकिन मुझे इस बात से भी डर लग रहा है कि कहीं उसका प्यार ज़रा सा भी कम ना हो जाए। फिर सीलिन लेटे हुए इन सभी बातों को सोचती रहती है। फिर दोपहर हो जाती है। तभी रिचर्ड और अडेल उसके कमरे में आते हैं। तब रिचर्ड सीलिन को देखकर कहता है, गुड आफ्टरनून सिस्टर इन लॉ। यह सुनकर सीलिन पलट कर देखती है और कहती है, अडेल और सर रिचर्ड। फिर उसके थोड़ी देर बाद तीनों बैठे हुए होते हैं। तब रिचर्ड कहता है, बिना बताए आने के लिए मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। तब सीलिन पूछते हुए कहती है, बात? क्या बात? तब रिचर्ड स्माइल करते हुए कहता है, मैंने विल्फ्रेड के लिए एक अच्छी पत्नी ढूंढ ली है। यह बात सुनकर सीलिन एकदम से शॉक हो जाती है और कहती है, क्या? यह सुनकर लेडी अडेल भी घबरा जाती है और रिचर्ड से कहती है, आपने तो इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं था। फिर रिचर्ड मुड़ता है और अडेल के होठों पर उंगली रखकर कहता है, बस चुप रहो तुम। फिर रिचर्ड कहता है सीलिन से कि उसका सोशल स्टेटस भी दाग है और उसकी पर्सनैलिटी भी शानदार है और वह बहुत सुंदर भी है। राजा और रानी दोनों उसके परिवार के साथ अपने संबंधों को महत्व देते हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि वे विल्फ्रेड के साथ सम्मान से पेश आएंगे। और उसने यह भी कहा है कि वह तुम्हारे और विल्फ्रेड के रिश्ते को समझती है और उसे इस बात से भी कोई आपत्ति नहीं है कि आगे भी तुम्हारा और विल्फ्रेड का पारिवारिक रिश्ता बना रहे। यह सबसे अनुकूल शर्त है जो मैं सोच सकता था, और मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में बहुत रुचि रखता हूँ। फिर सेलिन से पूछते हुए कहता है, अब तुम्हारा क्या विचार है? मैं विल्फ्रेड को समझा दूंगा कि यह उसके ही भले के लिए है। तब सीलिन कहती है, लेकिन फिर रिचर्ड उसकी तरफ देखता है और उससे फिर पूछता है, क्या तुम्हें कोई समस्या है सीलिन? विल्फ्रेड को एक शक्तिशाली सहारा मिल जाएगा और तुम भी उसके साथ अपने पारिवारिक रिश्ते को बनाए रख सकोगी। यह सभी बातें सुनकर सीलिन एकदम से चुप हो जाती है और उदास हो जाती है और सोचने लगती है कि मैं इससे खुश क्यों नहीं हूँ। यह तो विल के लिए बिल्कुल सही है और हम पहले की तरह वापस हो सकते हैं। ऐसा सोचते हुए सीलिन अपनी मुट्ठी बांध लेती है। फिर सीलिन की धड़कनें भी बढ़ जाती है और सीलिन विल के साथ बिताए अपने बचपन के सभी पलों को याद करती है। फिर रिचर्ड से कहती है, मैं आखिरकार समझ गई। मैं हमेशा से विल से प्यार करती थी और अब भी करती हूँ, लेकिन अब मेरी फीलिंग्स उसके लिए अलग है। मैं अब उसकी सिर्फ फैमिली नहीं बनना चाहती हूँ। तब रिचर्ड पूछता है, क्यों? क्यों नहीं चाहती? तब सीलिन अपना सर झुका लेती है। फिर उसके गाल लाल पड़ जाते हैं। तब वह थोड़ा शर्माती है और फिर अपने सर उठाकर रिचर्ड से कहती है, मैं विल से एक लड़के के रूप में प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता यह कब शुरू हुआ। फिर सीलिन शर्माती है
और कहती है, शायद मैं बहुत लंबे समय से ऐसा महसूस कर रही थी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वह किसी दूसरी औरत से शादी करे। यह सुनकर अडेल सीलिन की तरफ आश्चर्य से देखती है। यह बात सुनकर फिर रिचर्ड बहुत खुश होता है और कहता है, यह तो बहुत अच्छी बात है, और बताता है कि वह सब झूठ था, इसलिए उसे भूल जाओ तुम लोग। यह सुनकर अडेल रिचर्ड की तरफ देखकर कहती है, क्या? तब रिचर्ड सीलन से कहता है, मुझे तुम्हें यह एहसास दिलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। वैसे भी मैं बिल को कभी इस चीज़ के लिए मना नहीं पाता। फिर सीलिन रिचर्ड की बात सुनकर शौक होकर चिल्लाते हुए कहती है, क्या? वह मुझे टेस्ट कर रहा था, जबकि उसे अच्छी तरह पता था कि मैं क्या महसूस करती हूँ। तब अडेल रिचर्ड को मारने लगती है और कहती है, आप बहुत बुरे हैं। आप ऐसा झूठ कैसे बोल सकते हैं? तब रिचर्ड बोलता है, माफ़ करना अडेल, लेकिन तुम गुस्से में भी बहुत प्यारी लगती हो। तब सीलिन कहती है, थैंक्स टू रिचर्ड। सर रिचर्ड की वजह से ही मैं अपनी फीलिंग्स को समझ पाई हूँ, और मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। यह बात सुनकर अडेल और रिचर्ड उसे ध्यान से देखने लगते हैं। फिर रिचर्ड जवाब देता है, नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी अब तुम्हें यह बात विल्फ्रेड को बता देनी चाहिए। लगता है कि उसे भी अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ है। तब सीलिन कहती है, हाँ। फिर और आंखें बंद करती है और महसूस करते हुए सोचती है, मैं सच में विल से प्यार करती हूँ। फिर रिचर्ड कहता है, आप अभी जाकर उससे क्यों नहीं मिल लेती? फिर रिचर्ड कहते हैं कि लोहे गर्म होने पर ही हथौड़ा मारना चाहिए। तब सिलिन कहती है, लेकिन मैं अभी मेंटली रूप से तैयार नहीं हुई हूँ। तब रिचर्ड कहता है, तुम्हें किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वह खुशी की आंसू रो पड़ेगा, और मुझे लगता है कि इसी वजह से कल तुम दोनों के बीच बहस हुई थी। फिर सिलिन सोचने लगती है, हाँ शायद विल हमेशा से अपनी भावनाओं के बारे में बहुत सीधा रहा है। मुझे उससे शादी करने के लिए कहने से पहले उसे यह बता देना चाहिए था। फिर वह खुश होकर जाने लगती है और रिचर्ड से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं चलती हूँ। फिर वह भाग कर जाने लगती है और वह भागते हुए बहुत खुश होती है और कहती है, मैं विल से कहूँगी कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, और मुझे उम्मीद है कि वह इससे बहुत खुश होगा। फिर कहानी लेडी कॉर्डेलिया की तरफ दिखाई जाती है, जहाँ लेडी कॉर्डेलिया जेल में होती है और उसके पास लुइस आ रहा होता है। तब लेडी कॉर्डेलिया प्रिंस लुइस को देखकर कहती है, ओ लुइस, तुम मुझसे मिलने आए हो?